हेलो जी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। दिस इज आस्था नबलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक जिज्ञासा कंटिन्यूअसली मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आरआरबी की नोटिफिकेशन कब आएगी मैम, आरआरबी की इंफॉर्मेशन कब आएगी मैम। तो बेटा, आरआरबी की नोटिफिकेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बहुत ही आसपास घूमती हुई हमको दिख रही है। बहुत ही ज्यादा हमें ऐसा वाइब फील हो रही है कि बहुत जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली 10 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है जितने भी हमारे आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, उन लोगों के लिए। समझते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूल्स इन लोगों ने बदल दिए, रेलवे बोर्ड ने बदल दिए फार्मासिस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन के थ्रू। हमारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रही है, जो कि नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करी है 10 जुलाई 2026 को। एंड इसमें उन्होंने सारे जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट सबको आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करी है, जिनमें इन्होंने ये बताया है बेटा, जिनमें इन्होंने ये बताया है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड 3 इन मेडिकल डिपार्टमेंट ऑन द रेलवे। तो ग्रेड 3 के लिए, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के लिए क्या क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके ऊपर कुछ बदलाव किए गए हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है। अटेंशन इनवाइट किया जाता है, अटेंशन टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड 3 लेवल 5 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। इनका पहले 10+2 साइंस में होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए एज फार्मासिस्ट अंडर फार्मासिस्ट एक्ट 1948, और या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए बी फार्मा की किसी यूनिवर्सिटी से अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1948। तो पहले कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता था। ठीक है, पहले कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलता था। अब उन्होंने बोला है कि इसको कंसीडरेशन की, इसके ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर अगेन कंसीडरेशन किया गया है, और अब इसको चेंज करके क्या करा गया है, लेवल 5 जो हमारा ग्रेड 3 लेवल 5 की जो पोस्ट है, अब उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है किसकी, बैचलर इन डिग्री एलोपैथिक। बेटा, बैचलर रहने वाला है जो फार्मेसी का, यूजुअली बी फार्म की बात कर रहा है, बी फार्म रहने वाला है एलोपैथिक, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और उसे रजिस्टर्ड भी होना है एज फार्मासिस्ट। तो सिर्फ बी फार्म करके कुछ नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। अब डिप्लोमा को रिमूव करके फार्मा डी को यहाँ पे एलिजिबल बनाया गया है, फार्म डी को बनाया गया है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली अब आप ये मान सकते हैं कि डी फार्म को रिप्लेस करके अब फार्मा डी कैंडिडेट्स एलिजिबल होने वाले हैं नेक्स्ट कमिंग फोर्थ कमिंग वैकेंसीज के लिए। सो दिस इज द मेजर नोटिफिकेशन जो बेसिकली आई है, और ये इंस्ट्रक्शंस कब से एप्लीकेबल हैं, जब से ये लेटर इशू हुआ है। मतलब अब जो आगे आएगी वैकेंसी इसी साल, उसमें भी ये एप्लीकेबल होने वाला है, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं कि जब से ये लेटर इशू हुआ है तब से आगे आने वाली वैकेंसीज के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जो ऑलरेडी प्रोसेसेस है, प्रोसेसिंग के अंदर चल रहे हैं आरआरबी के, उसके लिए पुराना ही सिस्टम रहेगा, बट अब जो नए आएंगे बेटा, उनके लिए ये फार्मा डी और बी फार्मा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडियन रेलवे मैनुअल 1 इनकॉर्पोरेटिंग अबव चेंजेस एज पर एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 296। तो स्लिप का नंबर बताया कि भैया यहाँ पे इस स्लिप के अकॉर्डिंग करेक्शन किए गए हैं। ठीक है, सो दिस वाज द मेजर नोटिफिकेशन, जिसमें ये बताया गया कि पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेडिकल डिपार्टमेंट पैरामेडिकल स्टाफ में फार्मासिस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन डी फार्मा थी, बट अब उसे चेंज करके, डी फार्मा और बी फार्मा हुआ करती थी, बट अब उसे चेंज करके बी फार्म और फार्मा डी कैंडिडेट्स को एलिजिबल माना गया है। ध्यान रखने वाली बात कि फार्म डी बी फार्म पर उन्हें रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा अपनी फार्मेसी का, अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। रजिस्ट्रेशन नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो ये थे एलिजिबिलिटी रूल्स जो आरआरबी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अभी रिसेंटली अपडेट किए हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 3 पोस्ट के लिए। सो आई होप आप अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे, एंड आई होप जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हैं वो सभी लोग जोरों शोरों से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप कि आप लोग इस पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे। अभी नोटिफिकेशन आने की है,
टिल देन सभी लोग अपना ख्याल रखना. दिस इज मी आस्था नवलानी नाउ साइनिंग ऑफ. थैंक यू जी.